वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, वही देखेंगे। और क्या आपको उन्हें एंटरटेन करना चाहिए या क्या उनकी मांग जस्टिफाइड है, वो भी देखेंगे। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so note it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है, ना रेजोनेट करे आपका नहीं। कॉन्ट्राडिक्टरी क्योंकि किसी भी रीडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। किसी भी रीडिंग से रेजोनेट नहीं करते हो तो आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। टाइमलेस है हर रीडिंग एंड एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, जोडियाक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आपका रिलेशनशिप का लेबल क्या है, हस्बैंड वाइफ, अफेयर, एक्स्ट्रामैरिटल, लवर्स, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, फियांसे, न्यू लव, ओल्ड लव, ब्ला ब्ला ब्ला। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी। मैं टैरट एंड ऑरेकल दोनों से पहले देख लूँगी। पहले टैरट से देखूँगी और उसके बाद डीप डार्क ऑरेकल से देखूँगी कि उनका क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप से। देख लेते हैं, जस्टिफाइड है ना है वो तो बात की बात है। और ऑफ कोर्स आपके लिए गाइडेंस भी ले लूँगी। अच्छा, यहाँ मैं एक पॉज लेती हूँ और मुझे एक चीज़ बतानी है। ऑफ कोर्स टाइमलेस है तो जो लोग बाद में देखोगे वो तो बात की बात है, पर जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो और मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते हो, थैंक यू। उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है मेरा। कल 3 सितंबर है, परिवर्तनी एकादशी मेरी जन्म तिथि है। भाद्रपदो शुक्लो एकादशी, सो इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भाद्रपद मंथ का जो शुक्ल एकादशी होता है, बिकॉज़ उस दिन विष्णु जो योग निद्रा में होते हैं वो अपना करवट बदलते हैं। सो क्योंकि मेरी जन्म तिथि है और मैं अपनी हर जन्म तिथि पे अपना इष्ट का जो रुद्राभिषेक होता है वो मैं करती हूँ। मैं खुद करती हूँ। आई डोंट मतलब ब्राह्मण्स आके नहीं करते हैं। मैंने ब्राह्मण लोगों को के द्वारा मैंने एक बार करने की कोशिश की थी तो मेरे शिव को वो पसंद नहीं आया, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कल सुबह मतलब आज रात के 3 बजे से मैं अपना रुद्राभिषेक स्टार्ट करूँगी और वो ओवर होते होते इट विल बी ऑलमोस्ट दोपहर का 12-1 बज जाएगा। ऑफ कोर्स सुबह जैसा आपको डिवाइन गाइडेंस वीडियो मिलता है वो मिल जाएगा, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद वो शूट करके रख दूँगी एंड बीच में एक बार एक ब्रेक लेके मैं वो अपलोड कर दूँगी। बट अगेन मुझे शाम को भी एक पर्टिकुलर साधना है जो जहाँ मुझे बैठना पड़ेगा, सो दैट कैन गो ऑन। मेरा जो शमशान साधना है, आई विल गो टू शमशान, जो मैं जहाँ मैं रोज़ ही जाती हूँ, पर कल वहाँ मुझे प्रॉपर बैठ के 100 माला पूरा करना है। दैट इज़ द प्रोसीजर, वही होता है। इट्स आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग, आई एम नॉट शोइंग ऑफ। सो अगर मैं जल्दी कंप्लीट करके आ पाती हूँ, सब कुछ सही से हो जाता है शाम के बाद आई विल गो आउट अराउंड 5। सो अगर मैं 5 इन द इवनिंग, तो अगर मैं जल्दी लौटती हूँ और सब कुछ सही रहता है तो मैं रात को वीडियो डेफिनेटली पोस्ट करूँगी। पर अगर पोस्ट ना कर पाऊँ उसके लिए भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। कल मेरा साधना का दिन है एंड जितना मैं अपनी साधना में आगे बढ़ूँगी, एटलीस्ट कोशिश करूँगी, उतना ही मेरी रीडिंग्स भी एक्यूरेट होंगे आपके लिए। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले टैरट से मैं देख लूँगी कि आई टेक 3 कार्ड्स एंड सी कि आपके पर्सन का जो भी है वो, जो भी प्राणी है वो, तो देख लूँगी उसका एक्सपेक्टेशन करेंटली आपसे क्या है, करेंटली वो आपसे क्या चाहते हैं। एक मिनट, जो मैं देखती हूँ वो मैंने देखा ही नहीं। हाँ,
बिफोर शफलिंग आई ऑलवेज चेक द बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, बट इस डेक में ना 2 किंग्स हैं, एक फीमेल किंग और एक मेल किंग। यहाँ फीमेल किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ये देखो, ये जो फीमेल किंग है ये ना चांद सॉरी तार आसमान से तारे तोड़ तोड़ के अपने गाउन को सजा रही है। यहाँ इसका 2 मीनिंग होता है। एक, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं, वो आपकी कोई भी इमोशन को राइट नाउ वैलिडेट नहीं करना चाहते हैं। इट्स लाइक आप जो चाहते हो वो उनके लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि वो इस रिलेशनशिप में रहे, आई एम टॉकिंग फ्रॉम योर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, वो सोच रहे हैं कि आपको उन्हें वो जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी अगर है भी तो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अपने हिसाब से वो इस रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहते हैं और अपने बेनिफिट के लिए। देखो, तारों का असली जगह तो आसमान में ही होता है, गाउन में नहीं। पर वो ना आपको आपकी वैल्यूएशन को वो डीवैल्यू करना चाहते हैं। वो डीवैल्यूएशन फ्रेज़ जो है, जब वो आए थे आपके पास, आपका बड़ा गुण गाते हुए आए थे। आप इतना अच्छे हो, आप इतना टैलेंटेड हो, आप जीनियस हो, आप ये हो, आप वो हो। पर धीरे धीरे आपका डीवैल्यूएशन होता रहा। पर एक्चुअली आपका डीवैल्यूएशन नहीं हुआ है। आपके पर्सन जानते हैं कि आपके पास जो है वो उसके पास नहीं है, इसीलिए आपका वो टैलेंट का वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो he or she wants to be in a better light than you, वो फोकस में आना चाहते हैं। Anyway, I'm not taking this card, but this sets the mood for the reading. बात सीधी है, वो इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करने के लिए तैयार है। पर अगर वो इस रिश्ते में लौटेंगे तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे लौटेंगे और अपने हिसाब से ही इस रिलेशनशिप को स्टीयर करेंगे। यही उनका अभी एक्सपेक्टेशन है। हाउएवर, लेट मी शफल एंड फाइंड 3 कार्ड्स। ऑफ कोर्स पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, बट ये भी फीमेल किंग ऑफ कप्स आया है। मून कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। बहुत सारा इल्यूशंस लेके आपके पर्सन चल रहा है। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, फीमेल किंग ऑफ कप्स, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज मून वंस। ओके, सो मून कार्ड देखो, ये जो लेडी है ये मून की तरफ फेस करके बैठी है, अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। थिंकिंग अबाउट ऑल द अपने डेलुलू पकड़ के बैठे हैं, लॉट्स ऑफ इल्यूशंस, एंड वो इतना मनमोहित होके बैठे हैं, अपने ख्यालों में ही इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि पीछे से ये जो ब्लैक वाटर्स में से ये जो ऐसे ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह ये जो टेंटिकल्स बाहर आ रहे हैं और धीरे धीरे इसको निगल रहा है, ये अपने ही ख्यालों का शिकार बन रहे हैं, अपने ही इल्यूशंस का शिकार बन रहे हैं। शी इज़ ऑब्लिवियस टू इट। अभी ये टेंटिकल्स इसको जकड़ के यहाँ से ले जाएंगे। यहाँ देखो, एक वुल्फ बैठा है, ये हाउल कर रहा है, ये इस लेडी को सचेत कर रहा है कि देखो डेंजर है, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ के देखो क्या है क्या है। बट दिस लेडी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। आपके पर्सन का भी अभी ओवरऑल एनर्जी और ओवरऑल एक्सपेक्टेशन आपसे वही है। ये म्याऊं आके ऐसे बैठ जाती है ना, थोड़ा पैर सीधा करना पड़ता है। एनीवे, आपके पर्सन का भी एक्सपेक्टेशन अभी वैसा ही है कि आप सब भूल जाओ। ये जो पीछे जो इतने सारे पेन आया है, जो भी इनके वजह से जिस लूप में आप चले गए थे वो भूल जाओ।
ये अपना इंस्टिंक्ट को आप ओवरलुक करो। ये जो आपका इंस्टिंक्ट अभी भी जो आपको सचेत कर रही है कि इस इंसान को ज़्यादा भरोसा मत करो, जांच करो, जांच टटोल के फिर से एक्सेप्ट करो, जो भी है वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। ये जो चांद है, आप चांद देखो ना, पीछे से आपको कौन खींच के किस समुंदर में ले जाता है, ज़रूरत नहीं है। सो ये इसका जो है ना सम काइंड ऑफ अवॉइडेंट नेचर है। ये कॉन्फ्लिक्ट फेस नहीं करना चाहते। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कुछ भी गू करके चला जाए या चली जाए, आप उस गू को बिना सवाल किए पोंछ लोगे, और जब वो वापस आएगा तो आप पूछोगे भी नहीं कि फ्लोर पे गू करके क्यों गया है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अभी आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट उनका कंडीशन यही है, एक उनके हिसाब से वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप पिछले सारी जो भी आप उनके वजह से आपको जो भी परेशानियाँ, जो भी डिसरिस्पेक्ट, जो भी पेन, जो भी सफरिंग फेस करना पड़ा है, अभी भी जो पड़ रहा है, आप उसको नज़रअंदाज कर दो और बस यही डेलुलू में देखो कि हाँ, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, ये वाला पकड़ के आप बैठो। आप अपने अंदर के इंस्टिंक्ट का ना सुनो। ऑल्सो I am not seeing that your person is going to change when he comes. Of course he or she comes. Of course इसीलिए अपने हिसाब से अपना रिलेशनशिप हैंडल करना चाहते हैं। तो इस कार्ड का एक चैनलिंग मुझे ये भी हो रहा है कि शायद आपके पर्सन भी नहीं जानते हैं कि ये रिलेशनशिप ऐसे इस वक्त अब्रप्टली रिस्टार्ट करना उनके लिए भी सही नहीं होगा। लॉट्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन आप दोनों ही फेस करोगे अनटिल एंड अनलेस आपके पर्सन अपने आप को हील करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप तो अपने ऊपर काम कर ही रहे हो। सो आपके पीठ पीछे आपके पर्सन जो भी गुल खिलाना है खिलाता रहेगा या रहेगी। आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आपके सामने जो पेश किया जाएगा आप फेस वैल्यू पे वही लोगे। अगर आपको पता भी चले कि आपके पर्सन का एक अफेयर चल रहा है आपके पीठ पीछे, तो आप मुड़ के नहीं देखोगे। आपको बस इतना ही लेके खुश रहना है कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आपको लेके फेसबुक या सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, या फिर आपको लेके इधर उधर घूम रहे हैं, आपको फ्लॉन्ट कर रहे हैं, सोसाइटी में आपको उनका पार्टनर का दर्जा दे रहे हैं, बस उतना ही। इससे ज़्यादा उनके लाइफ में क्या चल रहा है आप वो मत देखो। वो आपके साथ है, आप इसी से इतने में ही खुश रहो। आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है आप ज़्यादा शार्लॉक होम्स मत बनो। ये उनका एक्सपेक्टेशन है, ओवरऑल एक्सपेक्टेशन। नाउ कमिंग टू द 3 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड वाज 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन बहुत ही सेल्फ ओरिएंटेड इंसान है। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में दखलंदाज करो। कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कब आओगे, क्यों कर रहे हो, ये बेसिक जो सवाल है ये भी आप उनसे मत करो। आपके पर्सन बहुत ही चार्मिंग हो सकते हैं, अच्छे गुड लुकिंग हो सकते हैं, ऑपोजिट जेंडर का बहुत अटेंशन उनको मिलता है, फैशन रिलेटेड या एंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, या इवन अदरवाइज बहुत ही फोटोजेनिक है, बहुत ही चार्मिंग है, पर्सनैलिटी अच्छी है, अच्छा बोलते हैं। दिस बर्ड इज़ हियर। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट बहुत ही सेल्फ फोकस्ड इंसान है। अगर इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं वो खुद से है। ऑफ कोर्स सेल्फ केयर इज़ ऑलवेज गुड, बट हियर आई एम सेंसिंग अ काइंड ऑफ सेल्फिश एनर्जी। वो उनको दखलंदाजी अपने लाइफ में पसंद नहीं। एक्चुअली ना यही होता है वहाँ से, एक्चुअली ना प्रॉब्लम यही होता है। आई हैव सीन in my case also, my parents' case also, both of my parents were wonderful people, but totally wrong for each other. In fact, wrong for each other to छोड़ो, they were not marriage materials. Especially my father. उनको तो शादी करना ही नहीं चाहिए था. He was meant to be a free bird, and so is my mother. But
somehow anyway not going there, पर ऐसा होता है। जो लोग इतने अपने ऊपर फोकस्ड रहते हैं, जिन लोगों को पसंद नहीं कि कोई उनको रोके टोके, बिकॉज सी व्हेन यू स्टार्ट अ फैमिली, व्हेन यू गेट अ कंपेनियन फॉर योरसेल्फ, चाहे वो आपका स्पाउस हो यानी हस्बैंड वाइफ हो या किसी भी प्रकार के आप रिलेशनशिप में हो, यू हैव टू बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दैट रिलेशनशिप। तब आपका सब कुछ सिर्फ आपका नहीं रहेगा, आपको फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना पड़ेगा। यू हैव टू एडजस्ट विद द अदर पर्सन, क्योंकि जब आप किसी के साथ 24/7 रहने के लिए 24/7 इंटू 365 इंटू गॉड नोज हाउ मेनी ईयर्स आप लोग एक साथ रहने वाले हो, एक साथ रहने का फैसला करते हो, तो यू हैव टू बी एडजस्टिंग। दोनों अलग अलग इंसान हो, एक साथ हम रहने के बारे में सोच रहे हो, एक साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, तो थोड़ा आपका दोनों का ही चलना चाहिए। वहाँ आप अपना मनमानी नहीं कर सकते हो। अगर आपको आपका मनमानी करना है तो यू कैन लिव अ लाइफ ऑफ योर ओन, यू कैन बी अ फ्री बर्ड। डोंट ड्रैग एनीवन एल्स इन दैट रिलेशनशिप, और उसको अपना दास या दासी बना के मत रखो। ये गलत, ये बैड कर्मा होता है। बट आपके पर्सन यही है, उनको वो बहुत इमेज कॉन्शियस है, तो लोगों के सामने एक पारिवारिक इंसान, एक परिवार वाला या वाली बन के उनको रहना है, पर एट द सेम टाइम उसको उसकी आज़ादी चाहिए। सामने दिखाएंगे कि हाँ ठीक है, देखो हाउ केयरिंग एंड ऑल दैट, आई एम टेकिंग केयर ऑफ, उनके लिए आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर लिस्ट ऑफ नीड्स। जहाँ जहाँ बेसिक जो होता है, क्या होता है, खाना देना, कपड़े देना, मटेरियल चीज़ें देना, सेक्स, वेकेशन, सेलिब्रेटिंग बर्थडेज, एनिवर्सरीज, पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, कर दिया ना बस। इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। डोंट एक्सपेक्ट मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस फ्रॉम मी। दोनों बैठ के सनसेट देखो और अनवाइंड करो, वो सोल लेवल पे जो इंटरेक्शन, वो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आई एम नॉट रेडी टू शेयर माई सेल्फ विथ एनी वन। मेरा सिर्फ 2% ही पब्लिक है, बाकी 98% मैं प्राइवेट इंसान हूँ। मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, अभी आपसे भी वही एक्सपेक्टेशन है कि वो वापस आना चाहते हैं, बार बार वो। इनफैक्ट डोंट, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, बात करने की कोशिश एटलीस्ट करे, इधर डायरेक्टली या फिर किसी के वाया कोई मैसेज, या ऐसे उसका कोई बॉडी लैंग्वेज या पोस्ट या हिंट, कोई ना कोई हिंट दे के ही और शी इज़ विलिंग टू टॉक टू यू। बट वही अपना ये ना, इसको बाउंड्री भी नहीं कहते हैं, इसको पूरा सेल्फ सेंटर्डनेस कहते हैं। यही चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं बिकॉज शायद आप सबसे ज़्यादा एकोमोडेटिंग थे उसके साथ। ऑल्सो ही और शी रियलाइज दैट यू आर, आप अच्छे हो, आप उनके लिए सही हो, लाइक आप शायद इन चीज़ों को मान जाओगे, कोई और इतना ज़्यादा उसको अटेंशन या भाव नहीं देने वाला या वाली है। सो या अपने टर्म्स पे रहेंगे, अपने लाइफ जिएंगे। यू कांट क्वेश्चन, आप नहीं पूछ सकते हो कि क्या सोच रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आई मीन ये नहीं कर सकते हो। सो इवन व्हेन इन द रिलेशनशिप, उसका जो प्राइवेसी होगी, लाइक मेरे फ़ोन तो ठीक है, चलो सबका ही प्राइवेट होता है, मेरे इस यहाँ हाथ मत दो, मेरे कबर्ड को हाथ मत लगाओ, ये नहीं वो नहीं। सो यू नो व्हाट आई मीन। लौटना चाहते हैं पर अपने टर्म्स पे। चोरेर मायर बड़ो बोला। द एम्प्रेस, यहाँ देखो, ये एम्प्रेस के यहाँ एक नेस्ट बना हुआ है और यहाँ एक अनबॉर्न चाइल्ड है, बच्चा है। बच्चे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बच्चों को मीडियम बना के शायद कम्युनिकेट करने की कोशिश किया जा सकता है। आपके पर्सन जब आपके साथ रहते, यू नो, so much flower, stability and all that, ये आपकी एनर्जी है। यू नो, योर पर्सन इज सीइंग कि आप मेल हो सकते हो, डजेंट मैटर, सिंगल फादर हो सकते हो, सिंगल मदर हो सकते हो, जो भी है। कभी कभी आई मीन सिंगल मदर सिंगल फादर मतलब सिंगल, एक्चुअल सिंगल भी हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में तो है, आपके पर्सन के साथ आपकी शादी तो हुई है, बट वो आपके
बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं है। एनीवे, सो योर पर्सन इज सीइंग इन द एम्प्रेस एनर्जी। बच्चा नेस्ट में है, घर तो, और बच्चा बहुत ही सेफ है। सो यू हैव बीन एबल टू प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट टू योर चाइल्ड, टू योर सेल्फ। और फिर से ये फूल खिल रहे हैं, लाइक यू आर फ्लरिशिंग। आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो। शायद फिर से इंडिपेंडेंट हो रहे हो, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो। ग्रीन एंड ब्लू, लॉट्स ऑफ ग्रीन्स एंड ब्लूज इन द बैकग्राउंड। सो ग्रीन इज़ द ओपनिंग ऑफ हार्ट चक्र। आपका जो दिल का जख्म है वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं। ब्लू, मोर ग्रीन दैन ब्लू। सो ये जो ब्लू इज़ द कलर ऑफ पेन। सो वो पेन धीरे धीरे फेड हो रहा है। योर हार्ट इज़ हीलिंग एंड यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड अराउंड यू। आप अपने लाइफ को फिर से सजा रहे हो। सो यू आर काइंड ऑफ अ ट्रॉफी मैन और अ ट्रॉफी वुमन फॉर योर पर्सन। सो अभी इसको भी हासिल करना है, क्योंकि क्रेडिट लेना है कि देखो मेरे बराबरी का मेरा कंपेनियन है। तो शो ऑफ का तो एनर्जी इसका है। सो येस, वांट्स टू कम बैक, शो यू ऑफ। बच्चे को मीडियम बनाया जा सकता है कि बच्चे के खातिर वो बच्चे के खातिर, बच्चे को ये, बच्चे को वो, ये करके वो आ सकते हैं। ऑल्सो शायद लोगों से फ़िलहाल उनको ताना पड़ रहा है कि वो एक फेल्ड मदर या फेल्ड फादर है। सो उसको भी उसका इमेज ठीक करना है। तो शायद वो इमेज ठीक करने के लिए भी आपके पास आएंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको इमीडिएट एक्सेप्ट कर लोगे फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड। और अगर बच्चा आप में से नहीं है तो ये पोर्शन आपका नहीं है। बाकी का देख लो, अगर बाकी का भी मैच नहीं करता है तो फुल रीडिंग ही आपका नहीं है। एंड देन कम्स द फीमेल क्वीन ऑफ कप्स। ये फीमेल क्वीन ऑफ कप्स देखो कैसी है। इसका जो बाल है ये ऑक्टोपस का टेंटिकल्स है। अगेन वो टेंटिकल वाला आ गया। इसका जो ये घाघरा है, गाउन है, ये देखो एक रॉक क्लिफ की तरह है, जिसके बीच से बहुत ही कठिनाई से, ज़्यादा स्पेस नहीं है, ये शिप जा रहा है, पास करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पाया है, ऑलमोस्ट अटक गया है। और इसके हाथ में भी एक शिप है। सो अगेन दिस इज़ अ कार्ड ऑफ के उनके इजाज़त के अलावा आप कुछ नहीं करोगे। वो अपने लाइफ के बारे में आपसे कुछ नहीं कहेंगे, पर आपको सब कुछ उनके मुताबिक करना पड़ेगा। काइंड ऑफ अ डोमिनेटिंग, आई एम नॉट सेंसिंग डोमिनेशन। इट्स लाइक वो ये क्लेम करेंगे कि अगर लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, इफ़ यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, वो आएगा, पर फिर से आप ना यही एक टेंटिकल्स में जकड़े हुए रहोगे, क्योंकि इसका दिमाग में ना बहुत कुछ चलता रहता है। आपके पर्सन का दिमाग इतना सब मैं कह रही हूँ, पर फिर भी ना मैं आपके पर्सन के दिमाग की एनर्जी नहीं पढ़ पा रही हूँ। लाइक इसको मैं पॉजिटिव बोलूँ या नेगेटिव बोलूँ, क्योंकि जो भी आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, बट वो नेगेटिव एनर्जी वाइब इन नहीं कर रहा है। मतलब वो क्या मांग भी रहा है उसको वो रजिस्टर भी नहीं कर रहा है। वो अपने डेलुलू में अपना बड़बड़ाया जा रहा है। उसकी एनर्जी ऐसे ही इधर उधर भटक रही है। वो खुद भी नहीं जानता है कि जो वो मांग रहा है वो सही मांग है या नहीं। इट्स लाइक एक 5 साल का बच्चा जिद कर रहा है। अब उसकी जिद को आप पॉजिटिव कहोगे या नेगेटिव कहोगे? इट्स नॉट आउट ऑफ मैलिस। ये जो पकड़ा हुआ है कि नहीं, आपको थोड़ा सा बिना इसकी इजाज़त आप पास नहीं कर पाओगे। सी द मास्ट इज़ वाइट, ये जो पाल है ये वाइट है। सो शायद आप पीस चाहते हो इस रिलेशनशिप में, बट अगेन अगर पीस चाहिए तो उसके टर्म्स पे उसके पास आना पड़ेगा, उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। सो हर चीज़ में उसको पूछ के, एंड शिप, ये जो रिलेशनशिप है ये इसके हाथ में देना पड़ेगा। फुल्ली इसको कंट्रोल देना पड़ेगा कि भाई तुम रखो, तुम्हें जो करना है वो करो। पर इसका दिमाग ही सही से काम नहीं कर रहा है। दिमाग कितने तरफ जा रहा है, इसका दिमाग ही 5 साल के बच्चे की तरह है। ये क्या मांग रहा है ये खुद भी नहीं, या मांग रही है ये खुद भी नहीं जानते हैं।
सो आई एम सीइंग अ वेरी, और इसका ना एक पजल्ड एनर्जी है। इसको अगर मैं डिकोड करूँ, इसको मैं अगर चैनलाइज करूँ, तो पता है कैसा होगा ये? योर पर्सन इज क्रेविंग फॉर यू, ये आपके लिए रोंदू बेबी बन रहे हैं, बट इसका ईगो काफ़ी स्ट्रांग है, हाई नहीं, स्ट्रांग है। तो इसको एक बहाना चाहिए आपके पास आने का, ताकि ये डेस्परेट ना लगे, ताकि आपको लगे कि ये आपके ऊपर दया करने आए हैं। देखो, मैं आ तो जाऊं, पर मेरे ये शर्त है, बहुत ही फूलिश शर्त है, क्योंकि आपने कभी रोक टोक किया ही नहीं आपके पर्सन को कभी, इसीलिए तो ये आपके पास वापस आ रहा है। यू हैव ऑलवेज एक्सेप्टेड योर पर्सन, लाइक एटलीस्ट आज की जो कलेक्टिव हो, आपकी जो एनर्जी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपने कभी कुछ रोका ही नहीं, कुछ क्वेश्चन किया ही नहीं, अनटिल एंड अनलेस इट वेंट ऑन योर नर्व्स। कुछ बहुत बड़ा या ज़्यादा गंदा कुछ ना हो गया हो तो आप ऐसा नहीं है कि आप घाड़े ऊपर उठे फुस फुस करते हो, ऐसा नहीं है, बेताल बन के नहीं रहते हो। पर आपके पर्सन वही कह रहे हैं, वो वापस आना चाहते हैं, बट उनको बहाना चाहिए ताकि वो राजा या रानी का जैसा वो कम बैक करे। एनीवे, मैं डीप डार्क ऑरेकल से 3 कार्ड्स लूँगी और देखूँगी कि क्या एक्सपेक्टेशन है उनका आपसे। है, आई टोल्ड यू ना, इन देयर फील्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इन देयर फील्ड्स है। आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, मतलब दे कैन लिटरली फील यू एंड दे वॉन्ट यू टू फील देयर फीलिंग्स, कि भाई तुम समझो, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तुम समझो, कुछ तो करो, एंड ऑल दैट। सो दैट इज़ द बेस। आई एम टेलिंग यू ना, कार्ड्स लिया भी नहीं तभी मैंने कहा ना कि रोंदू बेबी बन रहे हैं। देखो, आउटडेटेड, knowing they fucked up, a situation is about to explode. So outdated, expired, disused, old news, discarded. वो जानते हैं कि he or she is about to get discarded. आप उसको अभी डिस्कार्ड करने वाले हो, उसके व्यूज़ अभी आपके लिए अहमियत नहीं रखते हैं। जो भी और वो भी जानते हैं कि जैसा वो पहले जिस तरह के वो थे, उसी तरह के कांड अगर फिर से वो करने आएंगे तो इमीडिएटली डिस्कार्डेड हो जाएंगे। तो अभी वो थोड़ा सा एश्योरेंस चाहते हैं, आऊँ या नहीं आऊँ, अभी भी चांस है कि नहीं है, बिकॉज दे नो दैट दे हैव फक्ड अप, दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग डिस्कार्डेड नाउ। उनको लगा था कि उन लोगों को लगा था कि उन लोगों ने आप लोगों को डिस्कार्ड करके लौट भाग गए हैं, बट दे एक्सपेक्टेड यू टू चेज देम, बट नाउ दे आर एवरी डे बाई डे, हर दिन उनको उन लोगों को और अच्छे से पता चल रहा है कि आप लोग उस पर थूको भी ना, हो गया है आपका डन एंड डस्टेड। वापस आने की एक उम्मीद अभी भी आप में है, पर अगर यही पुराना वर्जन वापस आता है तो दे विल बी इमीडिएटली डिस्कार्डेड। ये आपके पर्सन अच्छे से जानते हैं, इसी एंड दे नो दैट दे हैव फक्ड अप। वो लोग जानते हैं कि गलती उन लोगों ने की है, और इसीलिए कुछ ना कुछ a situation is about to explode, shit's about to pop off up in flames। इसीलिए वो लोग उन लोगों से और सहन नहीं हो रहा है, अभी वो लोग उनका दिमाग फट रहा है। अगेन आई टोल्ड यू ना कि दिमागी हालत ठीक नहीं है, जा रहा है मून एनर्जी। सो अब उनसे और नहीं सहा जा रहा है, अभी कभी भी वो फट सकते हैं।
वापस उनको आना है, एक्सपेक्टेशन यही है कि वापस आना है और आप उसको एक्सेप्ट कर लो। बट एट द सेम टाइम वो लोग नहीं लाइक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट ऑरेकल में भी यही आया है, दे नो दैट दे हैव मेड द मिस्टेक बट दे आर नॉट रेडी टू एडमिट इट। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मान के ये लोग वापस नहीं आना चाहते, वापस आना चाहते हैं 200% श्योर। They are desperate to communicate with you. They are desperate to patch things up with you. But at the same time, they know they will be immediately discarded अगर वो old version में वापस आए। वो लोग जानते हैं कि they have fucked things up and now they want to test the waters also। थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जानते हैं कि अभी भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, और अगर अच्छे से वो लोग खेल जाएंगे तो आपके लाइफ में रीएंट्री हो सकती है। आपको इमोशनली मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है आपके पर्सन को अच्छे से आता है। सो अकॉर्डिंगली वो लोग आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। देखो मैं आ सकता हूँ वापस, पर देखो तुम मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकती, तुम मुझे सवाल नहीं कर सकती, मैं जैसा हूँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं जैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊँ वैसे ही बढ़ाना पड़ेगा, या फिर नहीं बढ़ाऊँ तो जैसा हूँ वैसे ही करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही, बट अगेन मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही वो लोग करेंगे या करना चाहते हैं। वो लोग बस बहाना ढूंढ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में एंट्री मारने की। उसके लिए झूठ बोले सच बोले, वो लोग खुद भी नहीं जानते हैं कि वापस आके वो लोग करेंगे क्या। जैसे आप भी नहीं जानते हो कि आप अपने उस पर्सन को वापस ले आके अपनी ज़िंदगी में करोगे क्या। वो भी नहीं जानता है कि आपके ज़िंदगी में वापस आके वो क्या करेगा। इतना ऐसा नहीं है कि वो मेरे मुताबिक ही चलना पड़ेगा, यही मेंटेन करेगा, नहीं, उसको कुछ नहीं पता, उसके दिमाग चल ही नहीं रहा है। आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। 3 कार्ड्स। Open your eyes. This is the bottom of the deck energy. Open your eyes, bottom of the deck energy. Leave your fears behind was the first card. Second card is separation and the third card is past lives. Open your eyes. जो जैसा अपने आंखें खोलो, जो जैसा है उसे वैसा ही देखने की कोशिश करो। अभी भी आप डेलुलू होल्ड करके बैठे हो। वो होता है ना, जो हम खुद को देते हैं वही हम यूनिवर्स से और आसपास से अट्रैक्ट करते हैं। आप डेलुलू में हो, इसीलिए आपके पर्सन भी आपको डेलुलू फीड करना चाहते हैं। बट यू नो हाउ योर पर्सन इज़। अपने आप को झूठा दिलासा, झूठा आस, फॉल्स होप मत दो। राइट नाउ कीप योर आइज ओपन। आपके पर्सन के एक्शन पे फोकस करो, उसका इंटेंशन, क्यों ऐसा वो बिहेव कर रहा है, रीज़न, क्या मजबूरी, क्या कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है। क्या कर रहा है उस पर ध्यान दो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लिव योर फियर्स बिहाइंड। आपके ये जो आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे या फिर हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेपरेशन में हूँ फिर भी कोई बात नहीं, नो कांटेक्ट में हूँ कोई बात नहीं, एटलीस्ट है तो। स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हो, लॉन्ग सेपरेशन अंडरगो कर रहे हो, आप लोग को लग रहा है चलो एटलीस्ट नाम के वास्ते ही सही है तो चला जाएगा, तो हमेशा के लिए खो दूँगी या खो दूँगा, फिर क्या होगा। आपके पर्सन भी जानते हैं आप अपने पर्सन को खोने से डरते हो, और इसीलिए इस कार्ड को वो लोग एनकैश करेंगे। ये खोने के डर, आपके खोने के डर को ही ना वो लोग मैनिपुलेट करके आपके लाइफ में वापस आना चाहेंगे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। जिस दिन आप ये फियर थूक दिए उस दिन आपका रिलेशनशिप एक हेल्दी टर्न लेगी, क्योंकि तब आप आपके पर्सन को प्रॉपरली फेस कर पाओगे और उसके साथ बैठ के बोलोगे चुतिए बैठ यहाँ, अब बोल क्या बोलना चाहता है, क्यों तेरे मुताबिक जीऊँ, क्यों दोनों के मुताबिक नहीं हो सकता है।
तू क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगा इस रिलेशनशिप में। देख, मैं तो ये करने वाली हूँ, तू क्या करेगा। मैं तो ये 2 चॉकलेट लाई हूँ, तू क्या लाया है। तू मेरे को क्या देगा, इस रिलेशनशिप को क्या देगा। I mean, just an example. So once you learn to confront your person, you can't confront your person. आप एक लेवल के बाद ना अपने पर्सन को चैलेंज नहीं करते हो। यू गो साइलेंट, यू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आपको लगता है अगर ज़्यादा हो गया तो वो पूरी तरह से चला जाएगा, नामो निशान मिटा देगा आप। सो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका नामो निशान मिटाना अपनी किसी और की ज़िंदगी से इतना आसान है। आपको क्यों लगता है कि आप इतना तुच्छ हो कि कोई भी आपको भुला सकता है। आपको अपने प्यार, अपने डेडिकेशन, अपने समर्पण, अपने जो भी इन्वेस्ट किए हो इस रिलेशनशिप में, उस पर यकीन क्यों नहीं है। क्यों आपको लगता है कि आपको भुलाना इतना आसान है। हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ। जिस दिन आप अपने आप को वैल्यू करने लगोगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम अदर्स अराउंड यू। आप खुद की वैल्यू नहीं करते हो, इसीलिए कोई भी आके चपेट मार के चले जाते हैं। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। सेकंड कार्ड इज सेपरेशन। बहुत लोग सेपरेशन में हो, जो लोग ऑन एंड ऑफ भी हो, ऐसा बहुत दिन हो चुका है, बहुत साल भी हो चुका है शायद, दैट आप लोग ने सही से एक दूसरे से अच्छे से बात किए हो। अगर आप लोग एक ही घर के, एक ही छत के नीचे भी रह रहे हो तो भी इट्स ऑलमोस्ट अ सेपरेशन मोड। बहुत ही मैकेनिकल कम्युनिकेशन हो रहा है। ये सेपरेशन अभी चलेगा, इसको चलने दो अभी। डोंट जंप इनटू सॉल्यूशंस, डोंट जंप इनटू गिविंग योर पर्सन अनदर चांस। अभी थोड़ा सा आप हल्का खेलो। जैसे ही आपके पर्सन इंटरेस्ट दिखाए, आप भी उतना इंटरेस्ट मत दिखाओ। थोड़ा सा इसको टाइम दो, डोंट बी इम्पल्सिव। ये सेपरेशन मोड थोड़ा और चलने दो, देखो क्या होता है। द एक्शंस मस्ट अलाइन विद द वर्ड्स, क्योंकि ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। कैसा कनेक्शन है नहीं बता सकती, बट दिस इज़ ऑफकोर्स हर इंसान के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ही होता है। नो मीटिंग इज़ अ कोइंसिडेंस। इतने बड़े दुनिया में अगर हम कुछ पर्टिकुलर लोगों से ही मिलते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम्स, इसका मतलब पास्ट लाइफ का कुछ लेन देन बाकी है, इसीलिए मिलते हैं। बट अगर मैं रिलेशनशिप के बेसिस पे इसको एनालाइज करूँ तो येस, इट इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। यू हैव नोन दिस पर्सन from before, I mean from your past life, and मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन एज इन कि कुछ भी हो जाए आप लोग एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते हो। इट्स नॉट अ कामिक कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि एक कामिक लूप में बंधे हो, दोनों ही इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो, दम घुट रहा है दोनों का पर निकल नहीं पा रहे हो। इट्स नॉट अ कामिक कनेक्शन, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। दोनों अगर सेपरेट भी हो तो भी आप लोगों को पता है कि जब भी आपको एक दूसरे की ज़रूरत होगी, यू आर देयर फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं होना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हो, टॉक्सिक फील करते हो इस रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, देयर आर डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, जिसके वजह से आप दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हो। टू राइट पीपल, बट राइट नाउ रॉन्ग फॉर ईच अदर। द टाइमिंग इज़ नॉट राइट फॉर योर रीयूनियन और व्हाटएवर, इसीलिए अलग रह रहे हो। बट यू टू आर नॉट टॉक्सिक फॉर ईच अदर। इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। अगर आप एक टॉक्सिक कनेक्शन में हो, अब्यूसिव कनेक्शन में हो, कामिक कनेक्शन में हो, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये रीडिंग आपके लिए शायद नहीं है। अपार्ट फ्रॉम थोड़ा थोड़ा अगर पार्ट्स मैच करती है, बट ओवरऑल ये आपके लिए नहीं होना चाहिए। आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करो। बट इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। अगर आप जानते हो कि ना आपके पर्सन आपको छोड़ना चाहते हैं, ना आप आपके पर्सन को छोड़ना चाहते हो, एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, एक दूसरे को गाली भी देते हो, बट अगर सपोज़ एक दूसरे के साथ बहुत झगड़ रहे हो, पर अचानक से किसी आई मीन वन ऑफ यू नीड अनदर, तो आप लोग झपाट से रेडी हो जाते हो
एक दूसरे को हेल्प करने के लिए. सो इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, बेसिकली इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन. वैसे सोलमेट कनेक्शन हो सकता है और पास्ट लाइफ कनेक्शन अलग अलग भी हो सकता है. नाउ आई एम चैनलिंग दिस. सो 2 किस्म का भी मैं कलेक्टिव देख रही हूँ. एक सोलमेट कनेक्शन वो जो बहुत प्रोमिनेंटली आया है. सो 70 to 80% of my collective today are in soulmate connection, and 20 to 30% of my collectives are in past life connection, but they are not soulmate connection. At the same time, ऐसे ही एक नॉर्मल लेन देन वाला कार्मिक कनेक्शन है, नॉट अ टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन, नॉट अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन फॉर श्योर. इट्स बस जो है यही है. आज की रीडिंग यहाँ तक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभू.